अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ज़्यादातर टीचर्स छुट्टियों पे जा चुके होंगे या बस आजकल में जाने होंगे मेरी तरह से, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ कल से शुरू हो रही हैं। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी छुट्टियाँ गुजारेंगे और प्लीज़ गुजारिएगा बहुत अच्छी छुट्टियाँ, बहुत रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिएगा। आई नो बहुत सारे डोमेस्टिक और नेशनल इश्यूज आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिएगा खुश रहने की। उसकी वजह ये है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूं मैं आपको। जब आपका कंप्यूटर समटाइम्स सही काम नहीं कर रहा होता है, ज़रा सा कुछ आपको फील हो रहा होता है कि यार ये थोड़ा सा स्लो हो गया या अटक रहा है, हैंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम अक्सर करके कहते हैं कि रीसेट कर दो। ये जो समर हॉलीडेज होती है ना हमारे लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ है, उनके लिए ये वक्त होता है रीसेट होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए। बहुत सारे प्रोफेशन हमारे ऐसे हैं जिनमें हमारे प्रोफेशन से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनमें, ठीक है ना, ज़्यादा इश्यूज हैं वहाँ पर। होता क्या है, जैसे मेरे एक दोस्त हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और वो जिक्र कर रहे थे कि यार हमारे यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑब्वियसली नंबर्स प्रॉब्लम्स हैं, एंट्रीज प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं। हम तो रोज़ाना ही जो है ये एंट्रीज फेस कर रहे होते हैं या ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है टीचर्स की, जो प्रॉब्लम आती है वो हमेशा बिगनिंग ऑफ द ईयर से शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे पास नए स्टूडेंट आ रहे होते हैं, नए जहन, नया एटीट्यूड, नया बिहेवियर, नए पेरेंट्स, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो है ना वो हो रही होती हैं, और ये शुरू होती हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर तक ये चल रही होती हैं। सही, तो हमारे लिए जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता कि अगर आज मेरे पास 5 नॉटी स्टूडेंट हैं तो अगले साल एकेडमिक ईयर में भी मेरे पास 5 ही होंगे। नहीं, मेरे पास 50 भी हो सकते हैं और शायद कोई नहीं भी हो। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ खुश रहें, बहुत अच्छी हॉलीडेज गुजारें और अपने आप को रिफ्रेश करें एंड बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। नाउ कम बैक टू टुडेज टॉपिक, क्लासरूम मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं अगर आपको इन जनरल बताऊं तो क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर मैं कम से कम 8-10 वीडियोस बना सकता हूं विद डिफरेंट टॉपिक्स जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेट होंगे। आज का हमारा ये टॉपिक है। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है हमारे तमाम नए आने वाले दोस्तों से, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवा लीजिए इस चैनल को प्लीज़। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इससे ये होगा कि मुझे लगेगा कि मैं बिल्कुल सही पाथ पे चल रहा हूँ और मुझे इसी किस्म की और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए। मेरा जो भी तजर्बा है उसको मद्देनज़र रखते हुए टीचिंग एंड लर्निंग के हवाले से इस प्लेटफॉर्म फॉस्टरिंग लर्निंग जो है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को इंशाल्लाह ताला मिलेगा। आइए प्रोग्राम वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। व्हाट इज़ द क्लासरूम मैनेजमेंट। दोस्तों, जब भी क्लासरूम मैनेजमेंट की बात होती है तो सबसे पहला जो हमारे जहन में या हमें जो बताया जाता है या हमने जो सुना है, देखा है, सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जनाब डिसिप्लिन होना चाहिए। स्टूडेंट आए, क्लास में आकर बैठ जाएं, पढ़ाई शुरू कर दें, मैं अपनी पढ़ाना शुरू कर दूं और बस पीरियड ख़त्म हो जाए। इट मीन्स माई क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ बेस्ट। मैंने पाकिस्तान में कई ऐसे डेमोज देखे हैं, डेमो लेने वाले दूसरे थे और मैं वो ऑब्जर्व कर रहा था अपने तौर पर, तो मैंने देखा कि डेमोज लेने वालों का जो कॉन्सेंट्रेट था ना, वो टीचिंग स्ट्रेटजीज से ज़्यादा डिसिप्लिन पे था। कि आखिर में उन्होंने फीडबैक दिया, यार वहाँ 2 बच्चे थे, वो बातें कर रहे थे, आपने उनको नहीं देखा। ये वो फलाना जो है वो बच्चा लेजी सा हो रहा था, थोड़ा सो रहा था, आपने उसको नहीं देखा, फलाना नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है कि वो बच्चा जो थोड़ा लेजी सा नज़र आ रहा है, मुझे थोड़ा सा डिजी सा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा। हो सकता है वो बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो उस लेसन के ऊपर, ठीक, मगर उसका बिहेवियर, एटीट्यूड कुछ ऐसा हो कि वो आपको लग रहा हो, ठीक, ये क्या डेमो लेने का वो हुआ, ये तो नहीं हुआ कोई। इससे तो मैं किसी टीचर को जज नहीं कर सकता कि तुम एक अच्छे टीचर हो या नहीं हो। तो बेसिकली हमारे यहाँ क्या है, माजरत के साथ ये हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर मोस्टली ये है कि जनाब अगर आपकी क्लास में डिसिप्लिन है तो आप एक अच्छे टीचर हैं, और डिसिप्लिन अगर ज़रा सा भी ऊँच नीचे तो आप कोई अच्छे टीचर नहीं हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद भी इसके हक में नहीं हूँ कि डिसिप्लिन एक पार्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट का जो कि होना चाहिए, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन होना चाहिए ये कोई लॉजिक नहीं है क्लासरूम मैनेजमेंट की। आज हम इसी बात को करेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या और वो कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिसका एज ए टीचर हमें ख्याल रखना है क्लासरूम मैनेजमेंट करते वक्त। सही, तो मैं आपको अपने तजर्बे के लिहाज से कुछ
पॉइंट्स ऐसे बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकेंगे। ठीक, तो जनाब हमारे जो 4 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, अगर आप गौर से देखें इधर, तो इनमें सबसे पहला है टीचर्स बिहेवियर, दूसरा है रूल्स एंड ऑर्डर्स सेटअप, तीसरा है क्लासरूम कंट्रोल और चौथा है कम्युनिकेट। अब आप जरा गौर से देखें, मैंने पहला लिखा है टीचर्स बिहेवियर। जब भी क्लासरूम मैनेजमेंट की बात होती है, मोस्टली टीचर्स, मोस्टली एजुकेशनिस्ट बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट बिहेवियर की। नहीं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, तो सबसे पहले टीचर का बिहेवियर चेक होता है, टीचर का एटीट्यूड चेक होता है कि टीचर किस तरीके से क्लास में बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसी के रिएक्शन में फिर स्टूडेंट बिहेव करेंगे। अगर आप लेजी हैं तो आप ये मत सोचें कि आपके स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे, नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो टीचर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स एंड रेगुलेशन, क्लासरूम कंट्रोल, जिस डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा था बिगिनिंग में, वो बेसिकली यहाँ पर आता है तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पे कम्युनिकेशन है। मैं यहाँ बताता चलूँ, ये लिस्ट या ये ऑर्डर ये कोई भी शख्स अपने तौर पर आगे पीछे कर सकता है। मेरे जो टीचर्स रहे हैं उनके लिहाज से ये एक आइडियल लिस्ट है कि इसको 1 2 3 4 करके चलेंगे तो आप एक अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकेंगे। आइए हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होगा टीचर्स बिहेवियर। टीचर्स बिहेवियर है क्या? आके डांट डपट कर रहे हैं आप, आके ऑर्डर्स दे रहे हैं आप? ये नहीं। और से देखें, मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए यहाँ पर। बी स्माइलिंग, मीट एंड ग्रीट। जब आप क्लास में जा रहे हैं या स्टूडेंट आपकी क्लास में आ रहे हैं तो आप कैसे मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं उनको? आपका बिहेवियर क्या है? आप एक नाराज से या एंग्री मैन से होकर बैठे हुए घूर रहे हैं, तो वो जो स्टूडेंट आ रहा है ना, उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा है। वो कुछ सोच रहा है आपके बारे में, ये नाराज लग रहे हैं, इनका पिछला पीरियड बुरा गुजरा होगा, यार पीछे स्टूडेंट ने वो ग्रेड 9 वाले गए थे, यार वो बड़े बदतमीज बच्चे हैं, अभी ये गुस्सा हम पे उतारेंगे। बी स्माइलिंग। हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपको स्माइल करना पड़ेगा उन लोगों के लिए, उनके साथ मीट एंड ग्रीट करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा हाउ आर यू, कल का दिन कैसा रहा, या वीकेंड तौर पर क्या किया वीकेंड के ऊपर। थोड़ा सा आपको उनके साथ हेलो हाय करनी पड़ेगी, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं। ये नहीं कि बस बैठे, हाँ भाई बैठ गए, ठीक है जी, आज का टॉपिक है दिस, शुरू हो जाओ, मैंने डाल दिए ये वो। लॉस्ट। 70% स्टूडेंट लॉस्ट, उनको पता ही नहीं है कि क्या कहा आपने ना। वो आ रहे हैं कहीं से, हो सकता है वो साइंस की क्लास से आ रहे हो सकता है वो मैथ्स की क्लास से आ रहे हो। मैथ्स की क्लास से आ रहे हो तो भाई थोड़ा सा उनके साथ हल्का चले, पता नहीं कितनी कैलकुलेशन करके आ रहे होते हैं बेचारे, सही है ना। वो वैसे ही उनका दिमाग चल रहा होता है, यार मुझे सर ने डांट दिया था, यार मैं ये नहीं कर सका, यार मैंने ये किया तो मुझसे ये मिस्टेक हो गई, देखो यार ये इतनी आसान सी कैलकुलेशन थी, मैं नहीं कर सका। वो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, वो पी मतलब फिजिकल एजुकेशन से आ रहे हैं, पसीने में आएंगे, थके हुए आएंगे, ठीक है ना, जहन में ब्रेक से आ रहे हैं, खा पी कर आ रहे हैं, शैतानियां कर कर आ रहे हैं, उनके जहन में वही चीज़ चली और आते ही आपने जो है उनको हिट कर दिया, वो लॉस हो जाएंगे। तो आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्लास शुरू कैसे की। और कभी भी आपके सब्जेक्ट से मुताल्लिक क्लास शुरू नहीं होती, क्लास हमेशा मीट एंड ग्रीट से शुरू होती है। 2-4 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट दीजिए, ठीक है, बच्चे रिलैक्स हो गए, सब सेट हो गए, सही जी, आएंगे अब टॉप की तरफ। बी नाइस एंड स्ट्रिक्ट व्हेन यू नीड इट। मैंने यहाँ पर सिर्फ यही कहा, बी नाइस, अच्छे बन जाओ बस, हर एक से प्यार से बात करो, को बदतमीजी भी कर रहा है तो बस हेलो हाय कर लो, उससे प्यार से बात कर लो, खत्म। नो, बी नाइस, बिल्कुल नाइस होना है आपने। स्ट्रिक्ट व्हेन यू नीड इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त जो कैलकुलेशन या इस वक्त जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बड़ा डीपली जो है वो मुझे इन्हें समझाना है, तो आप उन्हें कह दें कि प्लीज़ कोई बात नहीं करेगा और पे अटेंशन ऑन द बोर्ड और पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन, व्हाटएवर, पे अटेंशन ऑन द वीडियो, ओके, यहाँ पर आओ, यहाँ पे करो, हल्का सा स्ट्रिक्ट होके आपने ये बात उन्हें बतानी है कि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ मुझे तवज्जो सबकी यहाँ पे चाहिए, इस वक्त छोड़ दो सारा काम और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। सो बी नाइस एंड स्ट्रिक्ट, नॉट ओनली स्ट्रिक्ट, नॉट ओनली बी नाइस, ये बहुत जरूरी है। बी एक्टिव। टीचर बिहेवियर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बी एक्टिव। एक्टिव हैं आप या नहीं है? आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत है, ये मेरी सीट है, मैं 55 मिनट का मेरा पीरियड होता है, मैं 50 मिनट वहां बैठा रहता हूँ। जो बच्चे आएंगे ना वो एक्टिव नहीं हो सकेंगे,
क्योंकि मैं एक्टिव नहीं हूँ। एक्टिव होने से मुराद ये नहीं है कि आप जाएं और जाके क्वेश्चन कर रहे हैं, डांट डपट नहीं। एक्टिव होने से मुराद ये है कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए बोर्ड पर भी आ रहा हूँ, मैं बच्चों को चेक करने के लिए वॉक भी कर रहा हूँ, और मैं वैसे ही वॉक कर रहा हूँ और स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि जनाब अच्छा ये सही किया, किसी को चेक कर लिया, देखो ये गलत कर रहे हो, इसको ऐसे कर लो, ये कर लो, प्यार मोहब्बत से ये चीज़ें समझा रहा हूँ। मैं अराउंड हूँ, बच्चों की गिर्द हूँ मैं। उनको ये फील नहीं हो रहा कि सर सिर्फ बैठा रहता है या मैं जो है वो सिर्फ बैठी रहती है, यहीं से बैठ के जो है ना वो जो कुछ करवाना है वो सीट से करवा रही है। ये बिहेवियर एक अच्छे टीचर का एटीट्यूड या बिहेवियर नहीं कहलाएगा। आपको एक्टिव होना है, आपने क्लास के अंदर जो है ना वॉक करनी है, वॉक करके स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करना है। भाई बात नहीं करो यार, इधर आ जाओ, अच्छा चलो इधर आ जाओ, इसके साथ बैठ जाओ। कोई अच्छा बच्चा है, उसने काम खत्म कर लिया, कोई दूसरा नहीं कर सका, प्यार मोहब्बत से उसको लेके यहाँ बैठा दिया। अब स्टूडेंट क्या सोच रहा है, टीचर घूम रहा है यार, काम करो। जो नहीं पढ़ने वाला भी है ना वो थोड़ा सा करेगा यार, ये हर 10 मिनट के बाद आ जाते हैं चक्कर लगाने, थोड़ा सा काम करो इनको दिखाने के लिए। बस वही चीज़ हमें चाहिए कि स्टूडेंट किसी भी तरीके से काम करे, सही है ना। हाँ, डर के ना करे। मैंने आपसे कहा ना बी नाइस, उसके बाद मैं एक्टिव होने को कह रहा हूँ। मैंने एक्टिव होकर स्ट्रिक्ट होने को नहीं कहा आपको, सही। बी पेशेंस, ये बताने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं जब अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो हम कहते हैं कि टीचर्स की स्पेलिंग टी से शुरू होती है, जो कि गलत है। असल में पी से शुरू होनी चाहिए, पेशेंस। हर चीज़ में पेशेंस चाहिए आपको। सब्जेक्ट पढ़ाने में भी पेशेंस चाहिए, कंट्रोल में भी पेशेंस चाहिए, स्टूडेंट की कंप्लेन, पेरेंट्स, हर चीज़ में पेशेंस चाहिए। तो किसी चीज़ में भी आप जल्दबाजी ना करें, ठीक है ना, और बहुत सुकून से अपना टाइम पूरा लें और फिर उसको अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। बी एन ऑब्जर्वर, ये सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है। इस लिस्ट के अंदर जो 2 इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं समझता हूँ वो एक्टिव होना आपका और ऑब्जर्वर होना, दोनों बहुत ज़रूरी है। ये मेरी क्लास है, मैं यहाँ बैठा हूँ, सपोज कीजिए उस कोने के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है जो काम नहीं कर रहा। मैंने उसको कहा, अहमद नाम है, सपोज अहमद एक्सक्यूज मी, अहमद तुम काम नहीं कर रहे हो, वर्कशीट खत्म करो। अब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैंने यहाँ से बैठा हुआ उस कॉर्नर के ऊपर ये ऑब्जर्व कर लिया अपने तजर्बे से कि अहमद काम नहीं कर रहा, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन यहाँ खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अहमद अब मुझसे ये कह सकता है सर वो दूसरी तरफ जो है वो 2 लड़के बैठे हुए हैं, वो भी तो काम नहीं कर रहे, क्या मैंने उनको देखा है? तो अब मुझे ये बताना पड़ेगा नहीं, वो दोनों काम कर रहे हैं, बातें तो कर रहे हैं, वो ठीक है बात गलत कर रहे हैं लेकिन काम तो कर रहे हैं। तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, तुम भी बात करो अपने नेक्स्ट स्टूडेंट जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, तुम्हारा फ्रेंड है, आई डोंट माइंड, बट वर्कशीट पे भी तो काम करो। ये ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सीट से बैठकर ये ऑब्जर्व कर सकें कि स्टूडेंट क्या है। सिर्फ सीट से ही बैठ के नहीं, जब आप वॉक अराउंड कर रहे हैं तो आपने ये भी देखना है क्या कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको उस टॉपिक में मुश्किल हो रही है और वो एक ऐसा शाय स्टूडेंट है जो आपसे सवाल नहीं करना चाह रहा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सवाल करना पसंद नहीं करते, फिर आपकी ऑब्जर्वेशन वहाँ पे काम आती है। क्या हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। कुर्सी लेके उसके साथ बैठ रहा है 2 मिनट के लिए, ठीक है ना, आपने उसको समझा दिया। इसका इफेक्ट इस बच्चे पे नहीं पड़ेगा, बाकी पे भी पड़ेगा। सर जरा मेरा काम भी देख लें, ये होता है हमारे साथ, आपके साथ भी होता होगा। सर जरा मेरा काम भी देख लें, चले। वैसे कोई नहीं दे रहा था, जैसे ही आप उस स्टूडेंट के साथ बैठे वैसे ही 2 बच्चों ने आवाज़ लगा दी, सर जरा मेरा काम भी देख लें। आप गए, आपने देख लिया, अब आप गलती भी निकालेंगे, कोई बात नहीं, वो कहेगा बोले यार मैंने खुद ही तो बुलाया था उनको अपना काम देखने के लिए। तो ऑब्जर्वर बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, आप क्लास को ऑब्जर्व कर सकें कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और जो काम नहीं कर रहा वो क्यों नहीं कर रहा। आया कि वो एक नॉटी स्टूडेंट है, आया कि वो उसको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, या वो बच्चा लॉस्ट है। कुछ होते हैं बच्चे, मेरी क्लास में एक बच्ची है वो लॉस्ट है लेकिन स्टूडेंट बहुत अच्छी है। एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट जब मैं उसके साथ बैठता हूँ करता हूँ तो वो अच्छा खासा काम कर चुकी थी, लेकिन जब भी मैं उसको बैठा हुआ ड्यूरिंग द लेक्चर देखता हूँ तो वो लॉस्ट समझता हूँ मैं उसको, लॉस्ट है वो। एक्चुअली वो लॉस्ट नहीं है, वो कहीं ख्यालों में नहीं है, बस उसका बॉडी एटीट्यूड ऐसा है कि वो लगता है आपको कि बस वो ऐसी टून है, बस बैठी हुई है, लेकिन नहीं, वो एक्टिव है। तो ये कि ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। अच्छा, टीचर्स बिहेवियर में मैंने आपको बताया ना कि ये वो पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे स्ट्रिक्ट है, अब स्ट्रिक्ट चेंज भी हो सकता है, वो गुस्से की हालत में भी जा सकता है टीचर, लेकिन उसके लिए फिर आपको एविडेंस चाहिए, उसके लिए आपको जो है रीज़न चाहिए कि मैं गुस्से में क्यों जाऊँ, मैं गुस्से में मतलब मैं डांटूँ क्यों उसको, उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए। तो और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये वो पॉइंट्स हैं
जिनको आप अगर अप्लाई करेंगे तो मोस्टली टीचर्स बिहेवियर के जो इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, ये इसमें पॉइंट है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, जरा और से देखिएगा इधर, एंग्री फेस। गौर से देखिएगा स्लाइड को। मैं ये नहीं कह रहा कि एंग्री हो जाए या एंग्री, मैं कह रहा हूं एंग्री फेस। अब यहां मैंने दो फेसेस बनाए हैं, दोनों एंग्री हैं। ठीक है ना, लेफ्ट साइड वाले को देखते हैं। डोंट फॉरगेट टू डू एंग्री फेस इन एलिमेंट्री सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन। और दूसरा वाला है डोंट शो एंग्री फेस इन हाई स्कूल। एंग्री होने को तो मैं कह रहा हूं, एंग्री फेस दिखाने को कह रहा हूं, एंग्री होने को नहीं कह रहा। एंग्री फेस आप दिखा रहे हैं एलिमेंट्री में, मैं जाती तौर से मैं कह रहा हूं कि आप करेंगे। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो थोड़ा गुस्से वाला चेहरा या थोड़ा सा एंग्री फेस देखते हैं तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन यही हाई स्कूल के बच्चे होंगे और अगर आपने उनको एंग्री फेस दिखाया तो वो उसको डरेंगे नहीं, बल्कि उनके हाथ में वीकनेस चली जाएगी आपकी। अच्छा, तो हम ये करते हैं तो सर जो है वो नाराज हो जाते हैं, ये तो गुस्से में आ रहे हैं यार, मैंने जोर से हंसाऊं तो ये गुस्से में आ गए यार, ये तो नाराज हो गया यार। अब और वो उसके अलावा दो बच्चे और भी हंसेंगे उतनी जोर से क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये एंग्री फेस आप एलिमेंट्री सेक्शन में तो दिखा सकते हैं, ये बिल्कुल अलाउ है और इसका शायद आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन ये फेस अगर आपने दिखाया अपने हाई स्कूल में, मिडिल तक तो चल जाएगा, 7, 8, 9 में भी शायद थोड़ा बहुत चल जाए, लेकिन 10, 11, 12 में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैच्योर बच्चे हैं वो, उनको बहुत फ्रेंडली आपको डील करना पड़ेगा। एंग्री फेस दिखा के नहीं आपको कर सकते। एंग्री हो के भी आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी सिचुएशन डिफरेंट होगी। सही, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि एंग्री फेस कहाँ पे काम करता है और कहाँ पे नहीं काम करता। आपने बच्चों को असाइनमेंट दिया, सपोज कर लें ग्रेड 10 के बच्चे हैं या 11 के, आपने असाइनमेंट दिया, उन्होंने काम किया, उनमें से कुछ बच्चों ने बहुत सिली सी मिस्टेक्स की उसमें, वहां पर अगर आप एंग्री फेस दिखाएंगे ना, बच्चे पॉजिटिव लेंगे कि यार नहीं, ये तो हमने मिस्टेक कर दी इसमें। फिर आप कहते हुए भी आपको अच्छा लगता है, ये क्या मिस्टेक की तुमने यार, ये इतनी बेसिक चीज़ है, तुमने इसकी मिस्टेक कर दी। अब आप एंग्री फेस दिखा रहे हैं ना, वो एक्सेप्टेबल है। तो जब भी हाई स्कूल, क्योंकि मेरा अपना मेन एक्सपीरियंस हाई स्कूल का है, तो जब भी आप हाई स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, बट मैच्योर चिल्ड्रंस को आप पढ़ा रहे होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा अपने बिहेवियर के लिए, बहुत ज़्यादा मोहतात। एलिमेंट्री सेक्शन में शायद आप एक बार शाउट करें तो बच्चा खामोश हो जाए, लेकिन हाई स्कूल के अंदर शाउट कर कर खामोश तो 1 सेकंड के लिए तो आप करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद अपनी वीकनेस उनको दे देंगे। तो आपने बड़ा मोहतात रहना है इसके अंदर कि आपका जो बिहेवियर है और आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो क्या होने चाहिए। ये मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे, और भी कुछ हो तो मुझे भी जरूर बताइएगा। अगर कोई और इस किस्म की एग्जाम्पल आप